ये कहानी ऐसे दो दोस्तों की है जो एक अजीब से पब में पहुंच जाते हैं जहां पर सब उन्हें सलाह देते हैं कि कभी रोड का रास्ता मत छोड़ना। पर गलती से वह रास्ता भटक कर जंगल के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन। कहानी की शुरुआत में हमें डेविड और जैक को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क से हैं। यह दोनों ही ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं और हैकिंग के लिए आज यह इंग्लैंड के एक मूड्स नाम के गांव में आए हैं। हैकिंग करते करते रात हो जाती है और तभी इन्हें एक पब दिखता है जिसका नाम होता है स्लॉटर्ड लैंप। ये नाम बहुत ही अजीब है, लेकिन ये दोनों के दोनों उस पब के अंदर जाते हैं जहाँ पर पब के अंदर हर एक इंसान इन्हें बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहा होता है। साथ ही दीवार पर यह एक अजीब साइन भी देखते हैं जो कि एक 5 पॉइंटेड स्टार होता है जिसके दोनों तरफ कैंडल्स चल रही होती हैं। माइथोलॉजी के हिसाब से यह एक वुल्फमैन का साइन है। काले जादू के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये उस स्टार के बारे में पब के लोगों से पूछते हैं और जैसे ही ये स्टार का नाम लेते हैं वहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा हो जाता है। सब इन्हें घूर घूर कर देख रहे होते हैं और ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर इनका रुकना ठीक नहीं है, इसीलिए दोनों पब से निकलने लगते हैं। पर वहाँ पर एक लेडी होती है जो नहीं चाहती कि यह दोनों बाहर जाएं, पर अब शायद इन्हें जाना होगा। एक आदमी कहता है कि रोड पर ही चलना, जंगल के अंदर मत जाना और फुल मून से यानी कि पूरे चांद से बचकर रहना। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता और अब ये दोनों पब से बाहर निकल जाते हैं और रोड पर चलने लगते हैं, लेकिन फॉग और बारिश की वजह से यह अपना रास्ता भटक जाते हैं और रोड से अलग आ जाते हैं। और तभी इन्हें एक वुल्फ की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बहुत ही भयानक होती है। ये दोनों के दोनों उस आवाज़ से डर जाते हैं और अब इन्हें एहसास होता है कि वह आवाज़ इनके चारों तरफ घूम रही है। पर इससे पहले कि यह यहाँ से भाग पाते, एक वेयरवुल्फ इनके ऊपर हमला कर देता है जो जैक को मार देता है। डेविड उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन वेयरवुल्फ उसे ज़ख्मी कर देता है। तभी वहाँ पर पब के लोग आ जाते हैं जो उस वेयरवुल्फ को मार देते हैं, जिसके मरने के बाद वह अपने इंसानी रूप में आ जाता है जिसे डेविड भी देख लेता है। पर अब डेविड बेहोश हो चुका है। डेविड को जब होश आता है तो वह हॉस्पिटल में होता है। डॉक्टर उसे बताता है कि पिछले 3 हफ्तों से तुम यहाँ पर एडमिट हो। जिस रात को तुम्हारे ऊपर हमला हुआ था उस हमले में तुम्हारे दोस्त की मृत्यु हो गई, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गए। यहाँ पर पुलिस वाले भी उसका बयान लेने के लिए आते हैं। डेविड बहुत याद करने की कोशिश करता है लेकिन उसे अच्छे से कुछ भी याद नहीं आता। वह बस इतना ही बताता है कि मेरे और मेरे दोस्त के ऊपर किसी जानवर ने हमला किया था। दरअसल उसे अच्छी तरह से कुछ भी याद नहीं है। पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि जिन लोगों ने तुम्हारी जान बचाई उन्होंने हमें बताया था कि तुम्हारे ऊपर किसी कातिल ने हमला किया था। ये सुनकर डेविड हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उन लोगों ने झूठ क्यों बोला, लेकिन फ़िलहाल वह अपने दोस्त की मृत्यु से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। रात को उसे अजीब अजीब से सपने आते हैं जिसमें वह इंसान को भेड़िए के रूप में देखता है। उसे अपने दोस्त की आत्मा भी दिखती है जो उसे बताती है कि इन दोनों के ऊपर लंतरों ने हमला किया था जो कि श्रापित है। यह एक वेयरवुल्फ है। उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आखिरी वेयरवुल्फ नहीं मर जाता। डेविड को लगता है कि यह उसके दिमाग का भ्रम है, लेकिन उसके दोस्त की आत्मा उसे बताती है कि यह सच्चाई है। आखिरी वेयरवुल्फ तुम हो। जब उसने तुम्हारे ऊपर हमला किया, तुम्हें उसने ज़ख्मी किया तो तुम भी लनोप के श्राप के चपेट में आ गए और अगले वेयरवुल्फ तुम हो। पूरे चांद की रात को तुम एक वेयरवुल्फ में बदल जाओगे और अगर तुम इस श्राप को ख़त्म करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करना पड़ेगा, क्योंकि जब जब तुम किसी आदमी को ज़ख्मी करोगे तो वह भी श्राप से श्रापित हो जाएगा। तुम इस दुनिया के आखिरी वेयरवुल्फ हो और तुम्हारे खात्मे से उन सब की आत्माओं को शांति मिलेगी जिन सबको वेयरवुल्फ ने मारा है। डेविड को ये सब बातें बहुत अजीब लगती हैं
और अब रात को उसे कुछ होने लगता है। उसे बहुत भूख लग रही होती है। वो जंगल में जाता है और एक शिकार करके अपनी भूख मिटाता है। पर जब वह होश में आता है, यानी कि अपनी इंसानी कॉन्शियसनेस में, तो उसे कुछ याद नहीं होता कि उसने एक शिकार किया था। दरअसल धीरे धीरे अब वह बदल रहा है। उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं जिस बारे में उसे कोई एहसास नहीं है। हॉस्पिटल में एक नर्स भी होती है जो डेविड को बहुत पसंद करने लगती है। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसीलिए डेविड के डिस्चार्ज होने के बाद नर्स उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ पर यह दोनों इंटीमेट भी होते हैं। और जब डेविड वॉशरूम में जाता है तो एक बार फिर से उसके सामने जैक की आत्मा आती है और उसे आगाह करती है कि तुम्हें अपना खात्मा करना होगा, वरना तुम नर्स को, जिसका नाम एलेक्स है, उसे नुकसान पहुंचा सकते हो। लेकिन डेविड को अब भी अपने दिमाग का भ्रम लगता है। वो हमें उस डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसने डेविड का इलाज किया था। दरअसल उसे पता है कि डेविड की मनोस्थिति पूरी तरह से एबनॉर्मल है, इसीलिए वो द स्लॉटर्ड पब में जाते हैं, जहाँ पर वह पब के ओनर से पूछते हैं कि डेविड के साथ क्या हुआ था। जब तुम उसे लाए तो तुमने उसके ज़ख्मों को पहले साफ क्यों कर दिया था? लेकिन पब का ओनर उसे कोई जवाब नहीं देता। लेकिन यहाँ पर एक आदमी होता है जो डॉक्टर को वुल्फ के कर्ज के बारे में सब कुछ बता देता है। हालांकि डॉक्टर को पूरी तरह से यकीन नहीं होता, लेकिन उन्हें अपनी नर्स एलेक्स की बहुत चिंता है। वो एलेक्स को कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें डेविड पर नज़र रखनी होगी। वहीं डेविड को घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वह अकेला होता है। और आज पूरे चांद की रात है, और जैसे ही आकाश में पूरा चांद निकलता है, डेविड को कुछ होने लगता है। उसके शरीर में बदलाव हो जाते हैं और देखते ही देखते चंद सेकंड्स में वह वेयरवुल्फ बन जाता है। वेयरवुल्फ बनने के बाद वह सिटी में जाकर 6 लोगों को मार देता है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह एक वुल्फ के केज में बंद होता है। उसके शरीर पर कपड़े नहीं होते। डेविड को लगता है कि उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ने की वजह से उसे रात में नींद में चलने की आदत हो गई है। वहीं जब न्यूज़पेपर पर डॉक्टर इस खबर को पढ़ते हैं कि रात को 6 लोगों को शहर में किसी ने मार दिया था, तो उन्हें डेविड पर शक होता है। उन्हें लगता है कि हो सकता है कि पब में वेयरवुल्फ के बारे में उन्हें जो कुछ पता चला था वह सारी कहानी सच्ची हो। वो एलेक्स को कॉल करते हैं और कहते हैं कि डेविड को मेरे पास लेकर आओ। वहीं डेविड को भी एहसास हो चुका है कि उसके साथ कुछ न कुछ गलत हो रहा है। उसी ने रात को शायद 6 लोगों को मारा था। वही एक नया वेयरवुल्फ है, जैसा कि उसके दोस्त जैक की आत्मा ने उसे बताया था। इस बात से वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो एक पुलिस ऑफिसर के पास जाता और ख़ुद को अरेस्ट करने के लिए कहता है, पर पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट नहीं करता। उसे लगता है कि डेविड की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वह उलझुल बातें कर रहा है। पर डेविड को अब पूरा यकीन हो चुका है कि वही नया और आखिरी वेयरवुल्फ है और उसे अपनी ज़िंदगी का खात्मा करना होगा। यही दूसरे इंसानों के लिए और उन सभी आत्माओं की मुक्ति के लिए अच्छा होगा जिन्हें अब तक वेयरवुल्फ्स ने मारा है। इसीलिए ऐसा करने से पहले वह अपने घर पर आखिरी बार कॉल करता है। वह अपनी ज़िंदगी का खात्मा करना चाहता है, पर जाकर भी वह ऐसा नहीं कर पाता। डेविड बहुत ज़्यादा परेशान है। एक बार फिर से उसके दोस्त जैक की आत्मा उसके पास आती है। उसे एक थिएटर में ले जाती है, जहाँ पर उन 6 लोगों की भी आत्मा होती है जिन्हें एक रात पहले उसने वुल्फ बनने के बाद मारा था। जैक की आत्मा कहती है कि अगर तुमने अपना खात्मा नहीं किया तो इसी तरह से मासूम और बेगुनाह लोगों की जान जाती रहेगी। रात हो चुकी है और एक बार फिर से वह वेयरवुल्फ बन जाता है और शहर में जाकर लोगों को मारना शुरू कर देता है। दरअसल जब भी वह वेयरवुल्फ बनता है तो उसे डेविड के बारे में कुछ याद नहीं रहता, और जब वह डेविड बनता है तो उसे वुल्फ के बारे में कुछ याद नहीं रहता और अब शहर में आम लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर और नर्स एलेक्स आ जाती है। एलेक्स बड़ी प्यार से उसे अपनी तरफ बुलाती है और जब वेयरवुल्फ उसे देखता है तो उसका गुस्सा शांत होने लगता है। वह धीरे धीरे एलेक्स की तरफ बढ़ता है और तभी पुलिस ऑफिसर्स उस पर गोली चला देते हैं, जिससे डेविड की मृत्यु हो जाती है।
मरने के बाद वह अपने इंसानी रूप में आ जाता है। और अब क्योंकि डेविड मारा जा चुका है तो दुनिया का जो आखिरी वेयरवुल्फ था उसका भी खात्मा हो गया, यानी कि इंसानों को हमेशा के लिए वेयरवुल्फ के श्राप से छुटकारा मिल गया। अब दुनिया में कभी कोई वेयरवुल्फ नहीं बनेगा। इसी के साथ ही यह फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।